बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 18 मोहतरमा फातिमा जिनाह रहमतुल्लाह अलैहा को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सबक के हासिलात ताल्लुम की जानिब। सफ़ा नंबर 121 पर हम अपना सबक शुरू करेंगे। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो गुफ्तगू, तकरीर, हदायत और ऐलानात सुनकर उनमें इम्तियाज़ कर सकें। बच्चों को पता हो कि गुफ्तगू से क्या मुराद है। जब हम एक फॉर्मल सी माहौल में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो गुफ्तगू होती है। तकरीर किसी मजमे के सामने की जाती है। हदायत किसी बड़े की तरफ से भी दी जाती हैं, स्कूल में टीचर्स की तरफ से दी जाती हैं, घर में वालिदैन की तरफ से हो सकती हैं। और ऐलानात जो हैं वो पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से किए जा रहे होते हैं या हुकूमत की तरफ से किए जा रहे होते हैं। तो बच्चों को आपने इन तमाम चीज़ों के बारे में बताना है कि गुफ्तगू क्या होती है, तकरीर, हदायत और ऐलानात में क्या फ़र्क है। इस तरह से बच्चों को इन सारी चीज़ों में फ़र्क करना आ जाएगा। किसी भी वाक़े या कहानी को अपने लफ्ज़ों में दुरुस्त लबो लहजे के साथ बयान कर सके। कहानी सुनाना एक फ़न है, वाक़या बताना भी एक फ़न है। बच्चों को पता होना चाहिए कि कहानी सुनाते हुए उसमें किस तरह से दिलचस्पी पैदा की जा सकती है, कहानी को कैसे मौसर बनाया जा सकता है, लहजे का उतार चढ़ाव और जो डायलॉग, जो मुकालमे वहाँ बयान किए जा रहे होते हैं उनको बयान करने का अंदाज़ आपकी कहानी के सुनाने के फ़न को चार चांद लगा देता है। बच्चों को कहानी सही लबो लहजे के साथ सुनाने का फ़न आना चाहिए और ये फ़न वो सीख सकते हैं अगर आप बच्चों को रोज़ाना की बेस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कमरा जमात में सामने लेकर आएँ अपनी जमात के, और उन्हें कहें कि दुरुस्त लबो लहजे के साथ किस तरह से कहानी सुनानी है और उनकी रहनुमाई करते हुए बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो कहानी सुना सकें। मतन, नज़म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें। जब आप सबक का मतन पढ़ा रहे होते हैं जो आपकी किताब में मौजूद है तो इस दौरान आप उनसे छोटे छोटे सवालात पूछकर सबक के अंदर उनकी दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं और उनको ज़हनी तौर पर अलर्ट कर सकते हैं कि सबक के दौरान आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। इस तरह वो इस काबिल हो जाएंगे कि अगर अपने सबक के अलावा भी कोई इबारत पढ़ें तो उसको समझकर उसके फ़हम को समझ सकें और सवालात के जवाब दे सकें। लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखें। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि तरतीब, वाक़यात की तरतीब तहरीर को मौसर बनाती है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे अपने स्कूल के बारे में लिखना चाहते हैं तो स्कूल के बारे में लिखते हुए एक तरतीब होनी चाहिए। सबसे पहले आप स्कूल का तारुफ करवाएं, उसका नाम बताएं, उसकी इमारत कैसी है वो बताएं, कितने उसके अंदर कमरे हैं, कितने तालिब इल्म हैं, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने असातिज़ा पढ़ाते हैं, स्कूल का रिज़ल्ट कैसा है। लेकिन इससे पहले स्कूल का नज़्म ज़ब्त कैसा है, स्कूल का रिज़ल्ट कैसा है, और इख्तिताम पर स्कूल के लिए दुआया अल्फाज इस्तेमाल करें। तो इस तरह से एक तरतीब होती है। लेकिन अगर आप स्कूल के बारे में लिखते हुए सबसे पहले आप उसकी जो सरगर्मियाँ हैं उनके बारे में लिख दें, उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट के बारे में कोई उसके अंदर तहरीर नहीं है, कोई रब्त नहीं है, तो ये आपकी तहरीर मौसर साबित नहीं होगी। सुनने वाला भी और पढ़ने वाला भी उलझन में आएगा और उसे पसंद नहीं करेगा। किसी उन्वान पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी या मजमून लिख सकें। बच्चों को इस काबिल हमने बनाना है कि वो कोई भी मजमून अगर उनको दिया जाता है या कहानी अगर उनको दी जाती है तो उन्हें पता हो कि हमने आगाज़ कैसे करना है, उसके बाद फिर हमने उसको उरूज तक कैसे लेके जाना है और फिर इख्तिताम तक कैसे लेके आना है। ये सारी चीज़ें बच्चों को मश्क के साथ साथ आती हैं और ये मश्क करवाना हमारा फ़र्ज़ है ताकि हम बच्चों को खुद से मज़ामीन और कहानियाँ लिखने के काबिल बना सकें, गलत फ़िक्रात को दुरुस्त कर सकें। इस मकसद के लिए आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। गलत फ़िक्रात बाज़-औक़ात तज़कीर और तानीस के साथ गलत होते हैं, वाहिद और जमा के साथ गलत होते हैं, तलफ़ुज़ की दुरुस्ती करना होती है वहाँ पर, या फिर इमला की गलतियाँ होती हैं।
या फिर फ़िक्रे के अंदर इख्तिताम पर जो हम फ़ाइल और मफ़ूल का जो मफ़हूम है वो सही तरह से हम वाज़ेह नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिस के दौरान आपने बतानी है, मश्क करवाते हुए बतानी है, रहनुमाई करनी है कि किस तरह से आप इन गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं, इन फ़िक्रात को दुरुस्त करके लिख सकते हैं। इसम मारफा और इसम नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। इसम मारफा के बारे में बताना है आपने कि इसम मारफा ख़ास चीज़ों को कहते हैं और इसम नकरा आम चीज़ को कहते हैं, तो इनका इस्तेमाल फ़िक्रे के अंदर किस तरह से करना है, प्रैक्टिस करवाएं, मश्क करवाएं बच्चों को। तस्वीर, खाके या अशकाल देखकर किसी मंजर, वाक़या या ख्याल का दुरुस्त इजहार कर सकें। तुलबा की उर्दू बोलने की सलाहियत को उजागर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें किसी वाक़े, तस्वीर, खाके वगैरह पर ज़ुबानी इजहार राय के लिए मौक़े फ़राहम करें। उन्हें मुख्तलिफ़ तस्वीर दिखाकर इजहार ख्याल की प्रैक्टिस करवाएं, मश्क करवाएं। अपनी जमात में लतीफ़े सुनने, सुनाने और पहेलियाँ बूझने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। बच्चों का ये सबसे मनपसंद खेल होता है, लतीफ़े सुनाना और सुनना, पहेलियाँ बुझवाना। तो बच्चों को क्लास में इन्वॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा फ़न के लिए, तफरी के लिए बच्चों को इस तरफ भी लेकर आएँ कि वो अच्छे लेकिन मुस्बत जिनका कोई सबक जिससे हमें मिल रहा हो, इस किस्म के लतीफ़े होने चाहिए। उसमें बेहुदा गोई जिसमें शामिल हो, इस किस्म के लतीफ़े क्लास में सुनाने से परहेज़ करें और बच्चों को भी मना करें। समाजी तकरीबात में उर्दू बोलने पर फ़ख्र महसूस कर सकें। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें उर्दू ज़ुबान बोलने पर फ़ख्र महसूस होना चाहिए। बच्चों को बताएं कि जब आप किसी भी तकरीब में जाते हैं, अपनी फैमिली की किसी तकरीब में जाते हैं या यौम पाकिस्तान, जश्न आज़ादी या इस किस्म की दूसरी तकरीब में जाते हैं, तो वहाँ पर अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू बोलें और उर्दू बोलने पर फ़ख्र महसूस करें। इस मकसद के लिए आप जमात में किसी बच्चे की सालगिरह की तकरीब मुनक्कद करवाएं, जहाँ पर तुलबा को उर्दू में बातचीत करने का पाबंद करें और जायज़ा लें कि वो किस तरह एतमाद से और मौका महल के मुताबिक बातचीत करते हैं। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर आपकी सहूलत के लिए की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहाँ से इस्तेमाल करके अपने तरीक़े तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।